नमस्कार। आज काशीपुर पहुंचे हैं उत्तराखंड सरकार में तकनीकी शिक्षा एवं वन मंत्री सुबोध उनियाल जी राजकीय पॉलिटेक्निक काशीपुर में पहुंचे हैं रोजगार मेले के कार्यक्रम में। बातचीत करेंगे। सर, आज काशीपुर रोजगार मेले में पहुंचे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने 3 साल पहले तकनीकी शिक्षा विभाग में एक प्लेसमेंट सेल खोला और प्लेसमेंट सेल के माध्यम से भी रोजगार देने की एक शुरुआत की और इसके अलावा कंपनियों के से संपर्क करने के बाद एक रोजगार मेले की शुरुआत एक गढ़वाल में और एक कुमाऊं में, देहरादून और काशीपुर में मेले हो रहे हैं 3 वर्षों से। और विगत वर्ष भी हम लोगों ने करीबन 64% बच्चों को प्लेसमेंट सेल और रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार देने में सफलता पाई। इस साल अभी करीबन 46% लोगों को रोजगार मिल चुका है, तो टोटल 4232 के आसपास बच्चे हमारे फाइनल ईयर में हैं। उनमें 46% को एम्प्लॉयमेंट मिल चुका और आज 1364 बच्चों ने करीबन रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 1000 के आसपास बच्चे आए हैं और वैकेंसी जो है 7500 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि आज सारे करीबन 1000 बच्चों को जब रोजगार मिलेगा तो हम फिर उसके बाद करीबन 70% से ऊपर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा कई बच्चे जो हैं वो लिटरली इंजीनियरिंग करने के लिए चल जाते हैं, इसके डिप्लोमा करने के बाद डिग्री के लिए। तो कुल मिलाकर के अच्छे परिणाम। और हमारा प्रयास ये रहा है कि हम इंडस्ट्री की जो डिमांड है उनसे बात करने के बाद, संपर्क करने के बाद, क्योंकि जब मैं तकनीकी शिक्षा मंत्री बना, सबसे पहले हम लोगों ने उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनसे कहा कि आपकी डिमांड किस तरह की है, वो डिमांड आप बताएं ताकि उसी तरह के बच्चे हम आपको दे सकें। तो हम डिमांड बेस्ड एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं ताकि बच्चों को इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुरूप बच्चे जब जाएंगे तो निश्चित रूप से इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, हमारे बच्चों को भी फायदा होगा। तो ये कुल मिलाकर के इन मेलों के अच्छे परिणाम है। और जो तकनीकी शिक्षा के माध्यम से जिस तरह से रोजगार का परसेंटेज बढ़ रहा है, ये सुखद संकेत है। अच्छा सर, बीते वर्ष के एनालिसिस की अगर मैं बात करता हूं, रिकॉर्ड्स की बात करता हूं, तो टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर सीटें पिछले साल खाली रह गई थी, यानी कि बच्चों ने एडमिशंस नहीं लिए थे। ऐसे में बच्चे जागरूक हो, इसके लिए क्या प्रयास? देखिए, मैंने आपसे कहा, जो मैं खुद नरेंद्रनगर पॉलिटेक्निक की बात कर रहा हूँ, मैंने वहाँ पर गेमिंग एंड एनिमेशन एक समय की आवश्यकता के अनुरूप एक नया कोर्स की शुरुआत की। मेरे पास बच्चे आए, क्योंकि लोकल बच्चे, जो लोकल पॉलिटेक्निक है वहाँ का, और मैं वहाँ से एमएलए हूँ, तो मुझसे मिलने आए कि अंकल जी हमें इलेक्ट्रिकल दिलवा दीजिए, हमें गेमिंग एनिमेशन नहीं करना है। ऐसे ही मैंने पहाड़ को एक आईना नरेंद्रनगर को मानते हुए बात कही। इसी तरह जो हमारे सुदूर क्षेत्र के पॉलिटेक्निक है, उन्हें अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक इंजीनियरिंग, गेमिंग एनिमेशन, इनके बारे में जानकारी नहीं है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की। मैंने निर्देश दिए हैं कि हर जगह गार्जियंस को बुला करके, क्योंकि जब तक गार्जियंस के अंदर जागरूकता नहीं होगी बच्चों को, क्योंकि हमारा बच्चा हाई स्कूल के बाद आता है, इसलिए हमने इंटर भी कर दिया इस साल, मिनिमम एजुकेशन, ताकि बच्चा एक मेच्योरिटी के लेवल में जब जाएगा तो वो आज समय की आवश्यकता के अनुरूप स्ट्रीम्स में जाएगा। तो अब लेकिन धीरे धीरे अब लोगों को लगातार, जिस तरह मीडिया के माध्यम से तमाम तरह से वो देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, इनका एक बहुत बड़ी आज ज़रूरत है। तो अब बच्चे इन स्ट्रीम्स में जा रहे हैं, इसीलिए हमने कई कोर्सेज बंद भी किए। सिविल के, जैसे आपने देखा, सिविल में काफ़ी खाली रहा कई पॉलिटेक्निक्स में, क्योंकि सबको लगा था कि सिविल में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो लोगों ने जगह जगह, जनप्रतिनिधियों ने सिविल की डिमांड की। हर पॉलिटेक्निक में सिविल ज़्यादातर पॉलिटेक्निक में खुला। हालात ये भी कि कई जगह सिविल में 1 एडमिशन, कई जगह 2 एडमिशन, तो हमने ऐसी जगह पर उनको बंद करके और नए जो है स्ट्रीम्स खोलने का काम किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और इसके बेहतर परिणाम मिले। अभी हमने कई विद्यालयों में बी फार्मा और डी फार्मा शुरू किया, जिससे कि यहाँ के सुदूर क्षेत्र के बच्चों में, लड़कियों में बहुत बड़ा उत्साह है और इस साल संख्या बढ़ रही है। अच्छा, पहाड़ का युवा पहाड़ में ही रह करके कुछ इस तरीके का काम करे जो कहीं ना कहीं टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो, या कहीं ना कहीं जुड़ाव देखा जाए, तो इस पर? देखिए, इसके लिए स्वरोजगार है। आज सरकार ने बहुत ऐसी, चाहे सौर ऊर्जा के सेक्टर में हो, चाहे इंडस्ट्री, आपका इंडस्ट्रीज के माध्यम से हो, हम लोग लगातार भारत सरकार की कई स्कीमों में हमने उस पर हमने देखा है कि उसको सपोज कुछ परसेंटेज भारत सरकार का, हमने तो उसमें अपने यहाँ से भी हमने उस पर सब्सिडी को बढ़ाने का काम किया ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दे करके हम टॉपअप करने के बाद उसको किस तरह से वो एक रोज़गार देने वाला बनाए, रोज़गार सृजन करने वाला बनाए, इस पर हमारा फोकस है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि टेक्नोक्रेट्स के लिए मेरा अभी भी मानना है, जितना टेक्नोक्रेट्स को संभावनाएं मिलेंगी बड़े स्तर पर, उतना वो आगे बढ़ेगा। तो इसमें केवल कि उत्तराखंड का बच्चा उत्तराखंड में रहे, मैं समझता हूँ टेक्नोक्रेट के लिए जरूरी नहीं है। टेक्नोक्रेट को तो अगर वो हमारे बच्चों को अमेरिका में अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि टेक्नोक्रेट जितने बड़े संस्थान में जाएगा उतना उसके आगे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी।
धन्यवाद। तो साथियों, आपने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी को सुना। इन्होंने तमाम अति महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के हित से जुड़े हुए हों, चाहे वो तकनीकी शिक्षा के विभाग के विकास से जुड़े हुए हों, चाहे भविष्य की कार्यनीतियों से जुड़े हुए हों। फिलहाल इनकी बातों से, इनके वक्तव्यों से आप लोग कितने सहमत हैं, कमेंट में लिख करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।